हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 4th उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल भी मतलब कि सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 4th, और उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताई थी। तो वो इन सभी वीडियोस का लिंक, इससे पहले जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इन सब वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पर ये पूछा कौन सी टर्म 78 है। तो सबसे पहले तो चुपचाप अपनी AP लिख लो, 3, 8, 13, 18। अब आपको पता है AP में सबसे पहले A लिख लो। AP में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली, A और D। ठीक है, अब D भी निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस, तो A और D हमें पता है। अब जो मर्जी पूछ लो। अब वो पूछते कि हमसे 6th, 7th, 8th टर्म बता दो, तो हम AN का फॉर्मूला लगा देते। अब उन्होंने ये पूछा है कौन सी टर्म जो है वो 78 है, तो मैंने मान लिया कि लेट नाउ AN इज इक्वल टू 78। मुझे बेसिकली अगर N की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है AN का फॉर्मूला, तो जस्ट एक ही फॉर्मूला है, बस आपको थोड़ी सी समझ अच्छे से होनी चाहिए। 3n-1, D कितना आपका 5 इज इक्वल टू 78। n-1 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 75। तो n कितना आ गया 75/5। इसको आप कर दो कट, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो n-1 इज इक्वल टू 15, तो n कितना आ गया 15 + 1, तो n कितना आ गया 16। देयरफॉर यहाँ पर हमारी जो 16th टर्म है AP की वो क्या है 78। आई होप ये क्लियर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने पूछा कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, और आपको याद होगा एग्जाम्पल 4 में तो हमने ये भी किया था कि क्या इस टर्म में आगे जाके 0 आएगा, तो उसमें भी हमने सेम किया था, AN को 0 मान लिया, वैल्यू फिल की। अगर n, देखो इस बात का ध्यान रखो कि n की वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको MCQ वगैरह में भी आ सकता है, n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, 1 से स्टार्ट होगी, वो 0 भी नहीं आ सकती क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं होंगी। ठीक है, n कभी भी फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ना वो नेगेटिव हो सकती हैं। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जा सकते हैं। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो यहाँ पर ये हमें AP गिवन है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ढूंढनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ढूंढनी बहुत ईजी हैं। सबसे पहले तो AP है, तो यहाँ पर मुझे A पता है, इसका कितना है 7, और D सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस। ठीक है, 13 - 7 कितना आएगा 6। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है। अब आपको पता है यहाँ पर लास्ट टर्म भी दी हुई है, चाहे आप इसको लास्ट टर्म लिख लो, ठीक है, चाहे आप इसको AN बोल लो, एक ही बात है। वो कितनी दी हुई है 205। अब AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। अब A हमें पता है कितना 7 है, N हमें निकालना है, D कितना है 6, तो 205। तो n-1 × 6 इज इक्वल टू 205 - 7, तो यहाँ पर आएगा 198। तो n-1 इज इक्वल टू 198/6। इसको कट कर देते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 33, तो n कितना आ गया, n 33 + 1 34। तो देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34। ये बहुत इजी था। देखो A हमें पता ही है, D भी पता ही है, और लास्ट टर्म से हमने जो है वो n की वैल्यू निकाल ली, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हमने निकाल ली। अब देखो ये यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट है, तो इसमें जस्ट वो AP को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पता है A 18 है, तो D कितना आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 15 2 ज़ा 30 + 1 / 2 - 18। ये मैं जस्ट आपके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो 31/2, इसका एलसीएम लोगे तो 31, 18 2 ज़ा 36 / 2, तो D कितना आ गया -5/2। तो ये आपकी D की वैल्यू आ गई। A भी पता है हमें, D भी पता है। अब पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर आपको पता है नाउ लास्ट टर्म मतलब AN, वो कितनी दी हुई है -47। AN का फॉर्मूला आपको याद होगा, A + n-1 × D। A कितना है हमारा 18, n-1, D कितना है आपका
-5/2 इज इक्वल टू -47। तो इस 47 को ना आप 18 को उधर ले जाओ, तो 47 और 18 कितने होंगे? 65, तो माइनस के 65, तो n-1 इज इक्वल टू -65 इंटू 2 डिवाइड बाय -5। इसको मैं उधर ले गया। अब इसको भी कट कर सकते हैं, ये माइनस और माइनस, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो 13 2 ज़ा 26। अब जस्ट लास्ट पेज पे नेक्स्ट पेज पे आंसर लिखना, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो n-1 इज इक्वल 26 था, तो 26 + 1, n कितना आ गया? 27। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 27। तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है, वो एपी में जस्ट आपको जो है फ्रैक्शन में डेसिमल देके कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 1185,2। अब बेसिकली ये जो आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने वो बोल रहे थे कि कौन सी टर्म 78 है, ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और इसको भी और डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको एग्जांपल नंबर मैंने 4 करवाई थी कि जीरो क्या है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि -50th कौन सी टर्म है, वो यहाँ पर ये पूछा है घुमा के कि क्या इसमें 150 आएगा, क्या इसमें 150 आएगा। तो हम हमेशा हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा, इस AP को लिख लो, अब इसमें A लिख लो 11, अब इसमें D लिख लो, सेकंड फर्स्ट बीच में माइनस, तो -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट AN इज इक्वल टू -50। हम ये मान लेते हैं कि इसमें 150 आगे जाके आएगा। तो बेसिकली ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आएगा कि नहीं आएगा? n की वैल्यू पर। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेचुरल नंबर। अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, A 11 है, n हमें फाइंड करना है, D -3 है। तो इस 11 को आप उधर ले जाओ, -150 -11, तो यहाँ पर कितना आएगा? -161। तो विच एम्प्लाइज n-1 कितना आएगा? -161 डिवाइड बाय -3। अब देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, तो चलो इसको मैं डेसिमल को करके दिखाता हूँ। 161 को 3 से डिवाइड करना, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 53.66 अप्रॉक्स, ठीक है, आएगा। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हुई? 53.66 + 1, तो n की वैल्यू कितनी हुई? 54.661। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सिंस वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है, यहाँ पे इसको डेसिमल लगा लो। तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कभी भी ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती हैं। तो इसलिए ये वाली -150 जो जिसको मैंने माना था कि एक टर्म है, ये इस AP में टर्म जो है वो नहीं आएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQ वगैरह में या रीजनिंग असर्शन में कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने बहुत ध्यान से करना है। आज की वीडियो में तीनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।